खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार में इंतखाबी मुहिम का बजाय बिगुल समस्तीपुर बेगूसराय में अवामी जलसों से किया खिताब। कहा, हमने जंगल राज को गुड गवर्नेंस में बदला। जम्मू कश्मीर यूटी में राज्यसभा इंतखाबात, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 और बीजेपी 1 सीट पर कामयाब। कारकुनों ने मनाया जीत का जश्न। नीली कत्लेआम की रिपोर्ट असेंबली में पेश करने का ऐलान। असम हुकूमत के फैसले से वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया आगाह। असम में हजारों मुसलमानों के कत्ल की तहकीकात रिपोर्ट नवंबर में असेंबली में पेश होगी। और हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही खानगी बस में लगी आग। कुर्नूल जिले में पेश आया सानहा। 20 मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक। असम हुकूमत ने 1983 के नीली कत्लेआम के हवाले से रिपोर्ट असेंबली में पेश करने का फैसला किया है। यह रिपोर्ट तकरीबन 40 साल बाद अवाम के सामने लाई जा रही है। असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की सदारत में काबीना का इजलास में यह अहम फैसला हुआ है। नीली कत्लेआम पर तिवारी कमीशन की रिपोर्ट नवंबर में होने वाले असेंबली इजलास में पेश की जाएगी। वजीर आला ने कहा कि बरसों बाद मुख्तलिफ इंटरव्यूज, सरकारी दस्तावेजात और फोरेंसिक शवाहिद की बुनियाद पर हकायक की तस्दीक की गई ताकि शफाफियत कायम रहे और आइंदा नस्लें सच जान सके। याद रहे कि नीली कत्लेआम 18 फरवरी 1983 को वसती आसाम के नागांव जिले में पेश आया था। इस साने में लगभग 10,000 मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया था और मारे जाने वालों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल थे। मरने वालों का ताल्लुक दरअसल 14 देहातों से था, जिसमें से नीली एक गांव था। ये वाकया उस वक्त पेश आया था जब रियासत में गैर मुल्कियों के खिलाफ असम आंदोलन अपने उरूज पर था। 1983 চনত নেলিত এটা নৰসংহাৰ এটা সংগঠিত হৈছিল আৰু তেতিয়া তিৱাৰী কমিশ্যন বুলি ৰাজ্য চৰকাৰে এটা কমিশ্যন গঠন কৰি দিছিল। কিন্তু আজিলৈকে কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্ট বিধানসভাত দিয়া হোৱা নাছিল। অহা 25 নৱেম্বৰৰ বিধানসভাত তিৱাৰী কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্ট 1983 চনৰ নেলি নৰসংহাৰৰ প্ৰেক্ষাপটত গঠন কৰা তিৱাৰী কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্ট আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত ৰাখিবলৈ আমি আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ, যিহেতু ই অসমৰ ইতিহাসৰ এটা অংগ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। सबसे पहले वो समस्तीपुर के गांव कर्पूरी पहुंचे और भारत रत्न अंजहानी कर्पूरी ठाकुर को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जैसे अवामी लीडरों की खिदमत को याद रखना और उनके नजरियात को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए एक बार फिर बिहार में एनडीए हुकूमत बनने जा रही है और जंगल राज को दूर रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, बीजेपी एनडीए की हुकूमत ने कांग्रेस के दौर के मुकाबले में बिहार की तरक्की के लिए 3 गुना ज्यादा फंड्स फराहम किए हैं और हर जिले में तरक्याती काम हुआ है। आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास का कोई न कोई काम न हो रहा है। आप किसी भी दिशा में 50-100 किलोमीटर चले जाइए, आपको केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार द्वारा कोई न कोई विकास का काम चलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, एनडीए सरकार सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, गैस कनेक्शन, इनको सिर्फ सुविधा नहीं मानती, ये सशक्तिकरण के, समृद्धि के भी माध्यम है। इनसे श्रमिकों को, इंजीनियरिंग को, मैकेनिक को, ऑटो रिक्शा, ट्रक, टैक्सी चलाने वाले को रोजगार मिलता है। किसान की, पशुपालक की उपज
सही समय पर बड़े बाजार तक पहुंच पाती है और इसलिए बीते 10-11 वर्षों से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या यह हकीकत नहीं कि आरएसएस और जनसंघ ने सोशलिस्ट रहनुमा कर्पूरी ठाकुर की हुकूमत को 1979 में गिरा दिया था। हालांकि तब उन्होंने पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन नाफिज किया था। जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी ने हकीकी तौर पर समाजी इंसाफ और मसावात के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया है। बिल्कुल, पर हमारे प्रधानमंत्री से सीधे 3 सवाल हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के गांव जा रहे हैं और इस संदर्भ में हमने सीधे 3 सवाल पूछे हैं प्रधानमंत्री से। पहला सवाल यह है कि क्या ये सच नहीं है कि 1989 अप्रैल के महीने में आरएसएस और जनसंघ दोनों मिलकर कर्पूरी ठाकुर जी की जो सरकार थी, राज्य सरकार थी, उसको गिराया। और क्यों गिराया? क्योंकि 1 साल पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की नीति, नई नीति अपनाई थी। 26% आरक्षण ओबीसी को प्रदान करने के लिए उन्होंने एक अधिनियम लाया था और वो पारित हुआ असेंबली में। और उससे नाराज होकर जुलूस निकाले गए, कर्पूरी ठाकुर जी को बदनाम किया गया, गालियां दी गई, क्या क्या नहीं कहा गया आरएसएस और जनसंघ के नेताओं से। यह हकीकत है। और आज कर्पूरी ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं, अप्रैल 1989 में आपने क्या विश्वासघात किया कर्पूरी ठाकुर जी के सरकार के साथ। दूसरा सवाल यह है कि जाति जनगणना की मांग जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सभी लोगों ने उठाई, तो प्रधानमंत्री 28 अप्रैल 2024 को कहते हैं कि जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं उनकी सोच नक्सल सोच है। यही नहीं, लोकसभा में 21 जुलाई 2021 को एक जवाब दिया गया, प्रश्न पूछा गया और जवाब दिया गया कि मोदी सरकार जाति जनगणना नहीं कराएगी। जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद पहली बार राज्यसभा के 4 नशिस्तों के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान वोटिंग हुई। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 जबकि बीजेपी ने 1 सीट पर कामयाबी हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और बीएस ओबरॉय ने अपनी अपनी नशिस्तों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी के सच शर्मा ने इमरान नबी डार को शिकस्त दी है। वोटिंग के दौरान 68 अरकान असेंबली ने अपना वोट डाला और डोडा के रुकन असेंबली ने जेल से वोट दिया। नताइज के ऐलान के बाद श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के हामी कारकुनान ने जीत का जश्न मनाया, जहां माहौल इंतहाई जोश व खरोश से भरपूर रहा। आप सबका शुक्रिया। और जो चौधरी साहब आज राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए, जो हमने आज राज्यसभा की सीट दी चौधरी मोहम्मद रमजान साहब ने, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, वो एक डेवलपमेंट किंग के नाम से कहलाए जाते हैं और लोग उनसे जितना एक्सपेक्ट करें इंशाल्लाह वो उससे ज्यादा इस बार। ये तो आपको नज़ारा देख के ही समझ आया होगा कि लोग कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लोग किस तरह जश्न मना रहे हैं। अभी अजान हो रही थी तो इसलिए हम रुके, जश्न अभी चलता रहेगा, आप लोग भी देखते जाइए। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है हंदवाड़ा के लिए, खुसूसन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लिए, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लिए, डिस्ट्रिक्ट बानीपोरा के लिए कि आज नॉर्थ कश्मीर से राज्यसभा मेंबर चौधरी साहब को चुना गया। इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने महबूब लीडर उमर अब्दुल्ला साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने चौधरी साहब को ये गिफ्ट दे दिया। ये चौधरी साहब को नहीं दिया, उसे पूरे नॉर्थ को ये गिफ्ट दे दिया और उन्होंने सोचा कि चौधरी साहब में ये सलाहियतें हैं, वो तीनों डिस्ट्रिक्टों को राज्यसभा में ठीक तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है। और दूसरी बात, जब इलेक्शन असेंबली में हुआ तो लोग एनसी को मेजॉरिटी दे दी। आज राज्यसभा का इलेक्शन था, आज एनसी को मेजॉरिटी मिल गई। आज मैं मोदी जी को कहना, मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में लोंगोवाला पोस्ट का दौरा किया और यहां तैनात आशनी, पलटन और भैरव बटालियन के जवानों से मुलाकात की। वजीर दिफा ने जवानों की
खिदमत और मुल्क की सरहदी हिफाजत में उनकी कुर्बानियों को सराहा और उनके हौसले की तारीफ की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ मुख्तलिफ ऑपरेशंस, हिफाजती इंतजामात और मौजूदा दिफाई हालात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने जवानों से उनकी तरबियत, मैदान में पेश आने वाले चैलेंजेस और असलहा व दीगर आलात के मौसर इस्तेमाल के बारे में भी बातचीत की। वज़ीर दिफा ने उन्हें मुस्तकबिल के लिए हौसला अफजाई की और कहा कि मुल्क की हिफाजत और सरहदी सलामती के लिए उनकी मेहनत और लगन इंतहाई अहम है। जुबली हिल्स हल्का असेंबली में ज़िमनी चुनाव के लिए सियासी पार्टियां अपनी तशहीरी मुहिम सरगर्मी से चला रही हैं। हुक्मरान कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव भी हल्के में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। उन्होंने इस दौरान मुंसिफ टीवी से भी खुसूसी बातचीत की। जुबली हिल्स कांग्रेस पार्टी से जो ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं उसके उम्मीदवार नवीन यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं जुबली हिल्स असेंबली हल्के के बोराबंडा में, और इस वक्त सर हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर से सवाल ये है कि सर आप मैदान में उतरे हैं, एक नया चेहरा है, लोगों के आपके चेहरे के साथ एक नई उम्मीद बंधी हुई है, तो क्या कुछ प्लानिंग है आप? मेरा पिताजी 1978 से 1998 तक ही वॉज लॉयल कांग्रेस पार्टी वर्कर है। पी जनार्दन रेड्डी साहब का एक राइट हैंड वैसा काम करे। 2023 के जनरल इलेक्शन से पहले मैं कांग्रेस पार्टी में रेवंत अन्ना की ब्लेसिंग से मैं ज्वाइन हुआ। जब से कांग्रेस पार्टी में एक्टिव रहते हुए, पब्लिक के मसाइल, पब्लिक के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए पब्लिक के बीच में हूँ। आज इस बाई इलेक्शन में पब्लिक का ये चाहना था कि हमारे को एक लोकलाइट लीडर चाहिए जो हमारी तकलीफ़ समझ सकता, जो हमारे मुसीबत में ठहर सकता, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व डेवलपमेंट कर सकता बोल के पब्लिक का एक स्ट्रांग भरोसा था। और वो सर्वेस में मेरा नाम आइडेंटिफाई करे, ये लोगों की ब्लेसिंग है, हमारी पब्लिक की ब्लेसिंग है। आज कांग्रेस पार्टी ने मेरे को एक मौका दिया। जो कांग्रेस का एजेंडा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो भी बहुत इम्प्रेस हो रहे, चाहे वो फ्री बस हो और नया रिसेंटली वाइट रेशन कार्ड आया, चावल का एक है, गैस सब्सिडी है, 200 यूनिट्स करंट। ये लोग फीमेल्स हम जब घूम रहे, वो लोग भी बहुत हैप्पी फील हो रहे गवर्नमेंट के स्कीम से। कांग्रेस पार्टी पे बहुत ट्रस्ट डेवलप कर रही है, रेवंत अन्ना का रूलिंग में बहुत ट्रस्ट डेवलप कर रही है, और अवाम की ब्लेसिंग से कांग्रेस हाईएस्ट मेजॉरिटी से जीतने वाले हैं। पिछले 10 साल में 11 साल यहाँ कांग्रेस का बीआरएस का एमएलए था, उन्होंने जब कोई कुछ डेवलपमेंट भी नहीं करा, जब गवर्नमेंट रहने के बावजूद भी कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करे, वो तमाम पब्लिक देखी है। आज हुकूमत कांग्रेस की है, रेवंत अन्ना के सरकार में कई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के साथ स्कीम्स भी इम्प्लीमेंट हो रहे, वो भरोसा पब्लिक में है। तो पिछले बार बीआरएस को वोट दे के धोखा खाए बोल के ऐसा है, आज कांग्रेस का साथ, पब्लिक कांग्रेस का साथ है। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव, जिनका ये कहना था कि डेवलपमेंट पे हम सब कुछ काम करेंगे और डेवलपमेंट ही हम इनका सबसे अहम मुद्दा रहेगा और इनका मकसद भी ये रहेगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट पर काम किया जाए। लेकिन आवाम के कुछ उम्मीदें इनके वादों के साथ बंधी हुई रहती हैं, लेकिन असल जो पहचान होती है वो इनके अमल से पहचान सामने आती है। अब देखना ये होगा कि अगर ये जीत पाते हैं तो क्या ये तमाम कुछ वादे किए हैं उस पर अमल करते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंसिफ टीवी कैमरामैन अली के साथ मैं सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आंध्र प्रदेश के कर्नूल के करीब पेश आने वाले खौफनाक बस हादसे में 19 अफराद झुलसकर हलाक हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के वक्त बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने मालिकीन के लिए वाहिकीन के लिए 5 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। पेश है रिपोर्ट। कर्नूल जिले के चिन्ना टेकुर इलाके में अलग सुबह 3 बजे एक निजी ट्रैवल की बस अचानक हादसे का शिकार हो गई। बस एक मोटरसाइकिल से टकराकर घसीटती चली गई और देखते ही देखते आग की लपेट में आ गई। खौफनाक शोलों ने पूरी बस को अपनी गिरफ्त में ले लिया और मिनटों में बस खाकस्तर हो गई। बताया गया है कि ड्राइवर ने फौरी तौर पर शीशे तोड़कर कई मुसाफिरों को बाहर निकाला। एपी पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाकये की तहकीकात जारी है। हादसे के जख्मियों को कर्नूल जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रहे थे तो लगभग 3 बजे एक गाड़ी आया था, वो सामने आया था, ये धक्का दिया था। तो क्या हुआ ना, वो बाइक वाला
वो मार्केट के बाहर गिर गया वो मर गया वो। तो ये गाड़ी है ना बस के नीचे गया था ये। वो क्या किया ना वो ड्रैग करके गए ड्राइवर वाला। तो फ्लेम्स आया था आगे से फ्लेम्स आने के बाद क्या हुआ ना, तो वो देखा और वो रुका दिया वो बस ड्राइवर, और बिना इन्फॉर्म करने वो चले गया वो। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों की लाशें बुरी तरह झुलस चुकी हैं, जिसके बायस शनाख्त करने में मुश्किल पेश आ रही है। DNA सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि मुतासरा खानदानों की मदद से शनाख्त की जा सके। Today morning at around 3 a.m. In the morning, a very unfortunate incident took place in the Kurnool. Private travels bus traveling from Hyderabad to Bangalore collided head-on with a motorcycle coming in the wrong direction. And the point of combustion was the fuel tank of the motorcycle, from which the fire spread rapidly inside the bus. The people traveling in the bus got stranded, or around 19 people were the driver could save by breaking open the glasses at all, and we could save 19 people. So remaining 21 people we need to ascertain. Till late now 19 bodies have been recovered. आंध्र प्रदेश की वजीर दाखिला वी अनीता और वजीर ट्रांसपोर्ट मंडीपल्ली राम प्रसाद रेड्डी ने जाए हादसे का मुआयना किया। इनके हमरा DGP हरीश कुमार गुप्ता, जिला कलेक्टर डॉक्टर ए सिरी, SP विक्रांत पाटिल और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने हादसे पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम किए जाएंगे। कर्नाटका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डिपार्टमेंट और आंध्रा तीनों मिलके आने वाला दिन में ऐसा संगठन फिर न हो, ऐसा कानून बनाएंगे। और हम ट्रांसपोर्ट लोगों को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और आदेश भी देता है, कोई भी बस बाहर फिटनेस रूल के खिलाफ घूमे तो उसको सीज करेंगे। पहले जनता की जान से नहीं खेलना है, आपका जिम्मेदारी, आपका जीवन आधार है, मगर इसका मतलब है किसका जीवन का लूटने का। तो जो भी प्रिकॉशन लेना है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना की संगठन है, एक्सीडेंट है, कोई गाड़ी बस के नीचे घुस गए तो उसमें हो गए थे, उसमें कम से कम 20 लोग की मृत्यु हुआ। अभी जानकारी हो रहे 21 लोग पैसेंजर और 3 बस का स्टाफ बचे हुए हैं। उनका जो भी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जो भी है तेलंगाना सरकार की तरफ से भी मिनट परस्यू हो रहे हैं। मैं खुद आंध्रा मिनिस्टर और वहां की कलेक्टर और DIG से बात की है। करनूल का यह हादसा एक बार फिर तवील सफर के दौरान हिफाजती इकदामात पर सवालिया निशान खड़ा करता है और इस हादसे ने स्लीपर बसों के हवाले से ट्रांसपोर्ट पार्टी पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए शहर में ISIS मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जो मुबैना तौर पर शिद्दत पसंद तंजीम के साथ मुंसलिक थे और शहर में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार शुदा अफराद को फौरी तौर पर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। तेलंगाना के वरंगल में माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम का प्रोग्राम रखा गया था। इस मौके पर फोरम की जानिब से मुफ्त सिलाई मशीन ट्रेनिंग सेंटर के कामयाब 7 बैचेस में शरीक रहने वाली खवातीन को सर्टिफिकेट और सिलाई मशीन तोहफे में दी गई। बताया गया कि यहां हर 3 महीने बाद एक नया बैच ट्रेनिंग मुकम्मल करता है। आमिर अली खान मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम खवातीन और नौजवानों को हुनरमंद बनना चाहिए ताकि वो न सिर्फ अपने लिए रोजगार पैदा कर सकें बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम करें। उन्होंने मेहनत, लगन और जुस्तजू को तरक्की की बुनियाद करार दिया है। कोर्स जो मुनक्किद किया गया था 8th बैच के लिए, आज तकसीम असनाद का प्रोग्राम था, उसमें मैं शिरकत किया हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि वरंगल के इलाके में आप खवातीन को बाहुनर बनाने के लिए जो काम गुज़िश्ता कई सालों से जारी है वो अभी भी है, और इससे रोजगार के मौके या बल्कि खुद रोजगार के मौके जो पैदा होने वाले हैं, उससे एक किस्म से कौम में माशी बेहतरी पैदा हो सकती है। मैं अनीस सिद्दीकी साहब को इस कारनामे के लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ऐसा ये सिलसिला जारी और सारी रहे ताकि कौम और मिल्लत की बेहतरी हो माशी तौर पर। बिकॉज मैं
इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा हूँ। इस हाथ से स्किल हासिल करने से ये मुमकिन भी हो सकता है। मैं मुबारकबाद देते हूँ। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र जिम्स पर है। जिम्स में ममनुआ अद्वियात के गैरकानूनी जखीरे और फरोख्त के खिलाफ इदारे ने खुसूसी कार्रवाई को शुरू कर दिया। इस मुहिम के तहत शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 20 जिम्स पर पुलिस के ताउन से अचानक छापे मारे गए। हुकाम के मुताबिक बाज़ जिम्स में एनाबॉलिक चीज़ें पाई गई है। कानूनी कार्रवाई अब उनके खिलाफ की जाएगी। खबरदार किया गया है कि इससे गैरकानूनी कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अब की जाएगी। महकमा मौसमियात ने खलीज बंगाल में बनने वाले एक कम दबाव के इलाके के बारे में अलर्ट जारी किया है। ये कम दबाव का मरकज़ 27 अक्टूबर तक शिद्दत इख्तियार करके समंदरी इलाकों में तूफान में तब्दील हो सकता है। महकमा के मुताबिक ये निज़ाम खलीज बंगाल के जुनूबी मशरकी हिस्से में बन रहा है और धीरे धीरे मगरबी बंगाल शुमाल मगरब के सिमत बढ़ते हुए 27 अक्टूबर तक समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तूफान का नाम मुमकिन तौर पर मोन्थार रखा जाएगा। तमिलनाडु, केरला और खित्ते में आज से 28 अक्टूबर के दरमियान बारिश का इम्कान है। आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 24 से 29 अक्टूबर तक बारिश होने की पेशनगोई की गई है। ओडिशा और मगरबी बंगाल के साहिली अजला में 27 अक्टूबर से तूफानी बारिश और तेज हवाओं का खतरा है। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और एहतियाती इक़दामात शुरू कर दिए हैं। महकमा के मुताबिक ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि तूफान कहाँ ज़मीन से टकराएगा। ताहम ओडिशा और आंध्र प्रदेश को साहिली अजला सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। There is a low pressure system formed over southeast Bay of Bengal, and it is likely to move westward and concentrate into or intensified into a depression over southeast and adjoining central Bay of Bengal on 25th October, and also further intensified into a deep depression by 26th October and into a cyclonic storm over southwest adjoining west central Bay of Bengal by 27th morning. So because of which Odisha state likely to experience rainfall activity, heavy rainfall activity during 27, 28 and 29. And fishermen are advised not to venture into the sea from 26th onwards. So if we see day-wise rainfall forecast and warning for 24, 25th, 26th, isolated rainfall activity or scattered rainfall activity very likely, that to light to moderate rainfall activity with that thunderstorm activity. आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में इंतखाबी मुहिम का बजाया बिगुल। समस्तीपुर, बेगूसराय में अवामी जलसों से किया खिताब। कहा, हमने जंगलराज को गुड गवर्नेंस में बदला। जम्मू कश्मीर यूटी में राज्यसभा इंतखाबात, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 और बीजेपी 1 सीट पर कामयाब। कारकुनान ने मनाया जीत का जश्न। नैली कत्लेआम की रिपोर्ट असेंबली में पेश करने का ऐलान। असम हुकूमत के फैसले से वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया आगाह। असम में हजारों मुसलमानों के कत्ल की तहकीकात रिपोर्ट नवंबर में असेंबली में पेश हुई। और हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही खान के बस में लगी आग। कुरनूल जिले में पेश आया सानहा। 20 मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।